आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर रहेगा डिसीजेज पे। इसमें हमने एमसीक्यूज भी लाए, ट्रिक्स के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो होली ये टॉपिक प्रिपेयर कर लिया जाएगा एग्जाम के लिए। देखो, आपने समझना है पहले डिसीज से आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। तो दो तरह से क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है। या तो आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से बोला जाएगा इनमें से बताओ कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है, पूछ लिया जाएगा कौन सी वायरल डिसीज है। या तो ऐसे पूछा जाएगा, या एक डिसीज दी जाएगी, आपको बोला जाएगा इसको कॉज करने वाले वायरस का नाम बताओ। तो ये दो तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आपने पीएचडी नहीं करनी है डिसीज में, आपको सिर्फ ये दो चीजें आनी चाहिए। तो हम ट्रिक से समझेंगे कि कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है, कौन सी वायरल डिसीज है, और ये भी देखेंगे कि उनको कॉज कौन करता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज। इनमें से कौन सी डिसीज है जो किसी वायरस की वजह से होती है। ठीक है, क्या वो कॉलरा है, टेटनस है, टाइफाइड है, या चिकन पॉक्स है। इसका आंसर है बेसिकली चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स एक वायरल डिसीज है, इसको वेरियोला वायरस कॉज करता है। वेरियोला वायरस कॉज करता है, जो आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये जो ऊपर, ये तो वायरल डिसीज आ गई। ये ऊपर जो तीन डिसीजेज है ये कौन सी है भाई? ये है बैक्टीरियल डिसीजेज। ये कौन सी है? बैक्टीरियल डिसीजेज। इनको कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया कॉज करता है। अब क्विक डाइजेस्ट में हमने सारी बैक्टीरियल डिसीजेज के नाम लिख दिए, जितनी भी बैक्टीरियल डिसीजेज है इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको याद रखने की ट्रिक भी लिख दी है। ठीक है, ट्रिक ये है कि आप ट्रेन में राजधानी में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन सभी टिकट के बिना ट्रेवल कर रहे हो, तो टीटी ने आपको पकड़ लिया है। तो ट्रिक क्या है? कल टीटी ने सबको पकड़ा विदाउट टिकट। जो जो विदाउट टिकट राजधानी में ट्रेवल कर रहे थे उन सबको टीटी ने पकड़ लिया। तो अब कैसे याद रखेंगे? कल से हम याद रखेंगे कॉलरा लेप्रोसी। कल से का से कॉलरा, एल से लेप्रोसी। ठीक है, टीटी से हम याद रखेंगे टेटनस टाइफाइड। टीटी से टेटनस टाइफाइड। ये सारी बैक्टीरियल डिसीज हैं, ध्यान रखना। नी से हम याद रखेंगे निमोनिया, पी साइलेंट होता है यहाँ पे। सबको से सिफिलिस, एक्टिनोमाइकोसिस, बैसिलरी डाइसेंट्री, ऑस्टियोमेलिटस। ठीक है, पकड़ा से प्लेग और डिफ्टेरिया। ठीक है, विदाउट से वूपिंग कफ, और टिकट से ट्यूबरकुलोसिस। ऐसे हम इन सबके नाम याद रखें। एक दो बार आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी बैक्टीरियल डिसीजेज है। अब ये तो हमने देख लिया कौन कौन सी बैक्टीरियल डिसीज। अब हमने ये देखना है कि इन बैक्टीरियल डिसीजेज को कॉज कौन सा बैक्टीरिया करता है। इंपॉर्टेंट देखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कॉलरा का पता होना चाहिए। कॉलरा जो है वो कॉज करता है विब्रियो कॉलरा। ये तो इजीली प्रिपेयर हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में ही कॉलरा आता है, विब्रियो कॉलरा। लेप्रोसी भी पूछ लेता है, तो ये भी इजी आपको तैयार हो जाएगा। माइकोबैक्टीरियम आपने याद रखना है बस। आगे जो आगे क्या है? आगे है लिप्रेई। तो लिप्रेई तो लेप्रोसी में भी आ रहा है वर्ड यूज, तो यहां से आप याद रख सकते। आई होप इसमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब टेटनस भी सिंपली याद हो जाता है। आपने क्लोस्ट्रीडियम याद रखना होता है, क्लोस्ट्रीडियम याद रखना होता है, आगे आता है इसके टेटनी। तो टेटनस ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया आपको, तो इसमें भी इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब आपने और कौन से इंपॉर्टेंट देखने, इंपॉर्टेंट देखेंगे। देखो, जो निमोनिया है ना उसको कॉज करता है डिप्लोकोस निमोनिया। तो इसमें वर्ड में ही निमोनिया आ जाता है, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे ज्यादा पेपर में जो पूछता है ना वो पूछता है ट्यूबरकुलोसिस का। ट्यूबरकुलोसिस कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? तो इसको कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम। आपने ये याद रखना है माइकोबैक्टीरियम को। आगे सिंपल है, आगे ट्यूबरकुलोसिस ही है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मैं अभी जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर डाल दूंगा, इसका एक बॉक्स डाल दूंगा, ठीक है, टेबल टाइप डाल दूंगा, वहां पर आप देख लेना कौन सा डिसीज कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है। तो स्पेलिंग मिस्टेक यहां पर हो सकती है, आप वहां पर कवर कर लेना। बाकी भी देख लेना, बट बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। कल टीटी ने सबको पकड़ा विदाउट टिकट। कल से कॉलरा लेप्रोसी, टीटी से टेटनस टाइफाइड, ने से निमोनिया, सबको से सिफिलिस, एक्टिनोमिकोसिस, बैसिलरी डाइसेंट्री, ऑस्टियोमेलिटस, पकड़ा से प्लेग डिफ्टीरिया, विदाउट से वूपिंग कफ, और टिकट से ट्यूबरकुलोसिस। टीटी वाले तीन याद रखना, टेटनस टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट, हु डिस्कवर द वैक्सीन ऑफ रैबीज। एनिमल के काटने से एक बीमारी होती है ना, रैबीज, कुत्ता काट दे बोलते हैं, डॉग बाइट से होती है। तो वो जो वैक्सीन है रैबीज की वो किसने डिस्कवर करी थी? लुइस पैस्टर ने करी थी, चार्ल्स लेबरी ने करी थी, रोनाल्ड रोज ने करी थी, कि रॉबर्ट कोच ने करी थी? इसका आंसर है लुइस पैस्टर। तो लुइस पैस्टर ने डिस्कवर करी थी वैक्सीन ऑफ रैबीज। इनमें ना और एक और ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट कोच। तो कई बार पेपर में पूछता है किसने बैक्टीरिया डिस्कवर करा था कॉलरा और टीबी का। अभी आपने देखा ना, कॉलरा भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, विब्रो कॉलरा करता है, और टीबी भी एक बैक्टीरियल डिसीज है जिसको कौन करता है कॉज? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो कॉलरा और टीबी हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो है, कॉलरा और टीबी जो है, इनका
जो बैक्टीरिया है इसको किसने डिस्कवर करा था? तो रॉबर्ट कॉच ने डिस्कवर करा था, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीज? इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है? मतलब इनमें से एक बैक्टीरियल डिसीज होगी, बाकी कोई अलग ही होंगी। क्या वो स्लीपिंग सिकनेस है, मलेरिया है, जियार्डिसिया है या गोनोरिया है? तो एक बैक्टीरियल डिसीज मैंने वहां पे छोड़ दी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दी। तो बेसिकली इसका आंसर है गोनोरिया। गोनोरिया एक तरह की बैक्टीरियल डिसीज है, आपने याद रखना है, ठीक है। अगर ये बैक्टीरियल डिसीज है तो ऊपर वाली तीन कौन सी डिसीजेस हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये जो तीनों डिसीजेस हैं ये आ जाती हैं प्रोटोजोन डिसीजेस, मतलब ये प्रोटोजोआ कॉज करते हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटोजोआ बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं। जो मेरी तरह नॉन मेडिकल स्ट्रीम के होंगे कुछ बच्चे, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी प्रोटिस्टा क्या है किंगडम, तो आपने इतनी इन डेप्थ नहीं जाना, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ जो है वो कौन कॉज करता है? प्रोटिस्टा कॉज करता है, ठीक है। अब इस प्रोटोजोआ डिसीजेस को कैसे तैयार रखेंगे हम? देखो, एक है हमारे पास स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइकोनोशिया, मलेरिया, अमीबिक डाइसेंट्री, जार्डिसिया और काला अजहर। ये सारी जो डिसीजेस हैं ये प्रोटोजोन कॉज करते हैं, ठीक है। अब आपने याद रखने की ट्रिक देखो, देखो साहिल एक पर्सन है, उसको हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारी एमए हो गई है? तो बेसिकली ये ट्रिक है, साहिल तेरी एमए हो को साइड रखो, हो ट्रिक में यूज नहीं होगा। साहिल तेरी एमए हो गई क्या? ठीक है, ये आपने ऐसे याद रखना है। साहिल से आपने याद रखोगे स्लीपिंग सिकनेस, तेरी से ट्राइकोर्निशिया, एम से मलेरिया, ए से अमीबिक डाइसेंट्री, गेई से जार्डिसिया और क्या से काला अजहर, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब आपको इनको भी, इनमें से भी इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि कौन सा प्रोटोजोआ इस डिसीज को कॉज करता है। जैसे स्लीपिंग सिकनेस देखते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ट्राइपोनोजोमा, ठीक है, ट्राइपोनोजोमा, ट्राइपोनोजोमा कॉज करता है हमारी स्लीपिंग सिकनेस को। तो ये तो प्रोटोजोआ आ गया जो कॉज करता है, ठीक है। अब इसको कैरी कौन करता है? जैसे ध्यान से समझो, कैरियर और कॉजर में फर्क होता है। देखो जैसे हम सिंपल से समझते हैं, मलेरिया सबको पता है, आपको पता है मलेरिया, ठीक है। अब आपको यह भी पता है मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। मच्छर कौन सी? एक खास तरह की फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बोलते हैं, वो जब काटती है तो मलेरिया होती है। अब फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बेसिकली एक कैरियर है, वो अपने मुंह में क्या उठा के लाती है? वो अपने मुंह में उठा के लाती है एक पैरासाइट को, किसको? प्रोटोजोआ को बेसिकली उठा के लाती है। उस प्रोटोजोआ की वजह से ही हमें क्या होता है? एक मलेरिया होता है। इसका मतलब कैरियर कौन है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ठीक है। बट जो वो प्रोटोजोआ उठा के लाती है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी यही है, स्लीपिंग सिकनेस डिसीज जो है इसको जो कॉज करता है, उठा के कौन लाता है? उठा के लाती है सीसी फ्लाई। कैरियर कौन है? सीसी फ्लाई जो उठा के लाती है। और किस प्रोटोजोआ को उठा के लाती है? ट्राइपेनोजोमा, ठीक है। वो जब हमारी बॉडी में आता है तो स्लीपिंग सिकनेस कॉज होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको मलेरिया का मैंने बता दिया, मलेरिया को कॉज करने वाला जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। और कैरियर कौन है? उठा के कौन लाता है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ठीक है, मेल नहीं, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है, यहां से आपको पता होना चाहिए काला अजहर के बारे में। तो काला अजहर जो है ये जो प्रोटोजोआ कॉज करता है उसका नाम होता है लिस्मेनिया, और ये पेपर में बहुत बार पूछते हैं, लिस्मेनिया दोनों वनी, ठीक है। ये कॉज करता है इसको, काला अजहर को। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो हमने जो प्रोटोजोआंस थे उनकी वजह से जो डिसीज होती है उनको भी कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टीबी? तो देखो टीबी अभी आपने देखा है, टीबी क्या है? टीबी एक डिसीज है, एक बैक्टीरियल डिसीज है। इससे लड़ने के लिए जो है हमें वैक्सीन दी जाती है, इम्यूनाइजेशन की जाती है, मतलब वैक्सीन दी जाती है। तो इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो आपको इम्यूनाइज करती है? इम्यूनाइज करती है मतलब आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है कि वो टीबी से लड़ सके। क्या वो डीपीटी है, बीसीजी है या ओपीवी है? ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली है बीसीजी। तो बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। आपने इतना नहीं जाना है, बेसिकली यही जो है ये टीबी के अगेंस्ट काम करती है। डीपीटी होती है डिफ्टेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। ओपीवी इज इंपॉर्टेंट, ओपीवी की फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हो, इसकी फुल फॉर्म होती है ओरल पोलियो वायरस, ठीक है, ये पोलियो के अगेंस्ट दी जाती है, ओरल पोलियो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंगी फीवर। जो डेंगी फीवर होता है जो अभी रिसेंट बहुत लोगों को हो रहा था, इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच मॉस्किटो? देखो कौन सा इसका कैरियर है, कौन से मॉस्किटो के काटने से डेंगी होता है? क्या वो एडिस मॉस्किटो है, क्यूलेक्स है या एनोफिलस है? तो एनोफिलस से तो आपको पता है मलेरिया होता है, या नन ऑफ द अबव होता है।
इनमें से इसका आंसर है एडिस मॉस्किटो। जब फीमेल एडिस मॉस्किटो जब किसी पर्सन को काटती है ना, तो उसके काटने से डेंगू होता है, और जब फीमेल एनाफिलस काटती है ना, उसके काटने से मलेरिया होता है, क्योंकि वो प्लाज्मोडियम को कैरी कर रही होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हमने क्विक डाइजेस्ट में यहाँ पर वायरल डिसीजेज डाल दी हैं, जितनी भी वायरल डिसीज है वो सारी डाल दी हैं। अब जो बच गई वो वायरल है, तो वायरल में कौन सी, जैसे जिका एक वायरल डिसीज है, जिका वायरस। इबोला, इबोला वायरस कॉज करता है ये। स्वाइन फ्लू आपको पता है H1N1 वायरस कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद जो पहले एक स्वाइन फ्लू आया था, तो ये भी रिस्पायरेटरी डिसीज है। येलो फीवर, रुबेला, ये सारी कौन सी हैं, वायरल डिसीज। अब यहाँ पर एक टेबल में मैंने और भी वायरल डिसीज जितनी हो सकती थी वो सारी इंक्लूड कर ली, ये मैंने ल्यूसेंट से डाला है, ठीक है। जैसे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम वीक कर देता है, ये HIV वायरस से हो जाता है। HIV की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। फिर डेंगू फीवर जो है, ये बहुत सारे बिलियंस ऑफ वायरसेस कॉज कर सकते हैं, तो ये वायरल डिसीज भी आ जाती है, ठीक है। पोलियो की अगर हम बात करें, पोलियो जो है ये कौन कॉज करता है, पोलियो वायरस। तो पोलियो डिसीज कौन कॉज करता है, पोलियो वायरस। अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ये इन्फ्लुएंजा है ना, इन्फ्लुएंजा डिसीज, ये पूछता है कि ये कौन कॉज करता है, तो इन्फ्लुएंजा डिसीज करता है मिक्सो वायरस। कौन सा कॉज करता है, मिक्सो वायरस। चिकन पॉक्स मैंने आपको पहले बताया था, वेरियोला वायरस कॉज करता है। स्मॉल पॉक्स जो माता जिसे कहते हैं, वो वेरिसिला वायरस कॉज करता है, ठीक है। फिर गॉइटर रिलेटेड भी यहाँ पर डिसीज होती है, गॉइटर में भी मीजल्स, मोरबेली वायरस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रेबीज जो है, ये रेबीज वायरस ही करता है कवर, ठीक है। और हर्पीज जो है, हर्पीज वायरस भी करता है। और मेनिंगिटिस भी एक तरह की वायरल डिसीज है, जिसमें बहुत ज्यादा फीवर आता है। तो ये कुछ वायरल डिसीज है। एक वायरल डिसीज रहेगी, ठीक है, कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 2019 में आया था, इसलिए इसका नाम 19 है। कोविड-19 एक तरह की रिस्पायरेटरी डिसीज है, आपको पता है सबको। अभी कोविड का फेस आया था। अब इसको कौन सा वायरस कॉज करता है, तो इसको कॉज करता है SARS-CoV-2, ठीक है। ये कोरोना वायरसेस की फैमिली में है, SARS-CoV-2, यही इसको कोरोना वायरस को कॉज करता है। कोविड-19 इस डिसीज को कहते हैं। तो SARS की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। SARS की फुल फॉर्म होती है सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, जैसे HIV होगी, ठीक है, जैसे एड्स हो गया, इनकी ये कुछ कॉमन है, इनके आपको फुल फॉर्म्स भी पता होना चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। डिसीजेस में इससे बाहर क्वेश्चन फ्रेम होने वाला नहीं है, आप इसको बार बार रिवाइज करें। बाकी जो कुछ रह जाएगा MCQs में कवर कर देंगे। और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको ज्वाइन करें। वहां पर डेली क्विज होता है 9 बजे, आज जैसे कंप्यूटर का क्विज हम करवा रहे हैं, ठीक है। और PDF भी वहीं शेयर करेंगे, और PDF के साथ में यहाँ इस वीडियो के लिए टेबल्स भी डाल दूंगा कि आप डिसीजेस को देख लेना, वो डिसीज कौन सा वायरस या कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा प्लाज्मोडियम जो है वगैरह कौन कॉज करता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। VLW के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, सब फ्री है, आप आए और ज्वाइन करें। प्लस अगर आप किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे UPSC रिलेटेड, NDA, CDS, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग लेक्चर्स देख सकते हो। यहाँ पर हर तरह का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन अस फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।